नमस्कार साथियों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्रिएटिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर रक्त से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो आपको कंपटीशन से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में आपको लाभदायक होने वाली है। बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत ही शानदार वीडियो के साथ हम आए हैं। आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पर ना तो गूगल पे ना ही कहीं पर सर्च करने की ज़रूरत होगी और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत होगी, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो। चलिए देखते हैं, हम रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में देखेंगे, ब्लड के बारे में देखेंगे। इसे 3 नाम से भी जाना जाता है, रुधिर भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं और ब्लड भी कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। इसी की खोज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसकी खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक, सर्वप्रथम इसकी खोज सन 1900 ईस्वी में। कब? सन 1900 ईस्वी में। सन 1900 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इसके खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर। और कब खोज की थी? इसकी खोज 1900 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, रुधिर बनता कैसे है, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। तो हम आपको बताएंगे कि रुधिर जो होता है ये बड़ी बड़ी अस्थिमज्जाओं में बनता है। ठीक, मतलब अस्थिमज्जा में रुधिर का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा में रुधिर का निर्माण होता है। और रुधिर अगर देखा जाए तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर रुधिर कितना पाया जाएगा, रुधिर कितना पाया जाता है सामान्य मनुष्य के अंदर, तो हम आपको बता दें कि रुधिर 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। और अगर हम बात करें रुधिर निकाला कैसे जाता है, तो इसको हम बताएंगे आपको, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बताएंगे कि रुधिर कितना है, लेकिन निकाला कैसे जाएगा। या फिर आप आजमा सकते हैं या फिर आप खुद ही, हम आपको ट्रिक बताएंगे, आप निकाल सकते हैं कि हमारे अंदर या आपके अंदर रुधिर कितना है। चलिए फिर से एक बार इसे हम देख लेते हैं। रुधिर की खोज की बात की जाए तो रुधिर 1900 ईस्वी में खोजा गया था। और इसी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो रुधिर का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, वो भी बड़ी बड़ी अस्थिमज्जाओं में होता है। और रुधिर पाया कितना जाता है? तो रुधिर 5 से 6 लीटर पाया जाता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर रुधिर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि रुधिर का जो अध्ययन है ये हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, किस यंत्र से इसका पता लगाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि इसका पता हीमोसाइटोमीटर से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। ठीक, फिर से हम एक बार इसे आपको बता देते हैं कि रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो रुधिर का पता कैसे लगाया जाता है, तो रुधिर का पता हीमोसाइटोमीटर से लगाया जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि रुधिर का कार्य क्या होता है, रुधिर के कार्य क्या होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि रुधिर के कार्य क्या होते हैं। रुधिर का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रुधिर का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। रुधिर का
कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, अब अगर रुधिर को बात करें कि रुधिर रखा कितने दिनों तक जाता है, रुधिर कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, या फिर रुधिर का रंग कैसा होता है, या फिर रुधिर को लगभग कितने दिनों तक रखेंगे, कितने दिनों बाद यह खराब हो सकता है, कितने दिनों बाद यह खराब नहीं हो सकता, हम आपको बताएंगे। रुधिर 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 को अगर रखने की बात कर लें तो रुधिर को 40 दिनों तक रखा जाता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक रखा जाता है, जो लगभग में बताया जाएगा, लगभग 40 दिनों तक रखा जाता है। और इसमें क्या मिलाकर रखा जाता है? ऐसे रखेंगे तो खराब हो सकता है, इसमें क्या मिलाकर रखा जाता है? तो पहले इसमें जो मिलाया जाता था वो होता था सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट, लेकिन ये सोडियम ऑक्सलेट अब नहीं मिलाती, अब जो मिलाते हैं वो है सिट्रेट। अब कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप सोडियम ऑक्सलेट मत क्लिक करिएगा, अगर उस ऑप्शन में सिट्रेट दिया है तो आप सिट्रेट क्लिक करेंगे। सोडियम ऑक्सलेट गलत हो सकता है आपका, क्योंकि अब इसमें सिट्रेट मिलाकर रखा जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर मिलाकर रखा जाता है? तो इसे 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। अगर हम इसकी बात कर लें तो रुधिर क्या है, कहीं कहीं आप लोग देखोगे कि रुधिर क्या है, उसमें लिखा होता है रुधिर क्या है, तो ऑप्शन में बहुत कुछ दिया होता है, तरल संयोजी ऊतक, और कुछ भी दे सकता है, तरल पदार्थ, बहुत कुछ दे देगा ऑप्शन में। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतकों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बाद में इस क्लास में नहीं हो पाएगा। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अब हमने जान लिया कि इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज किसने की थी, और या इसका निर्माण कहाँ होता है, और कितना मतलब कितने लीटर इसका मतलब रक्त पाया जाता है समान मनुष्य के अंदर, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी कर ली। इसके कार्य क्या होते हैं ये भी जान लिया हमने, कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ये भी जान लिया हमने। अब हम आगे जानेंगे कि इसके भाग कितने होते हैं। क्या? रुधिर मतलब रुधिर के भाग कितने होते हैं। ठीक है, तो रुधिर को रक्त को 2 पार्ट में किया गया है। एक होता है इसका 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है रुधिर कणिकाएं। क्या? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। अब इसे हम बात कर लें कि रुधिर में कितने परसेंटेज ये पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाया जाता है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, और ये जो है प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो 55 से 60%। कितना? 55 से 60% इसे पाया जाता है। और रुधिर कणिकाओं की बात करें तो 35 से 40%। कितना? 35 से 40%। अब अगर प्लाज्मा में बात करें कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो इसकी बात करें तो हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला, पूरा पीला नहीं होता ये जो होता है हल्का पीला होता है। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, हम आपको ये भी बताएंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में सर्वप्रथम जो पाया जाता है वो होता है जल, और दूसरा जो होता है वो पाया जाता है क्या? प्रोटीन। और अगर हम तीसरे की बात करें तो ग्लूकोज। अगर हम चौथे की बात करें तो खनिज लवण। क्या? खनिज लवण। खनिज लवण। अब हम इसकी सब प्रतिशत मात्रा जान लेंगे कि इसकी प्रतिशत मात्रा क्या हो सकती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा रक्त के अंतर्गत पाया जाता है, रक्त को विभाजित किया गया तो एक प्लाज्मा बना और एक रुधिर कणिकाएं बनी। और प्लाज्मा के अंतर्गत अब क्या क्या पाया जाता है, इसकी प्रतिशत मात्राएं हम जान लेते हैं कि इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा हो सकती है। तो जल की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 80 से 90%। कितनी? 80 से 90%। और प्रोटीन की अगर मात्रा देखी जाए तो ये होती है 7%। ग्लूकोज की मात्रा देखी जाए तो ये होती है
0.1%। और अगर खनिज लवण की बात करें तो ये होता है 0.9%। ठीक। और अगर इसे पूरे की बात कर लें हम तो इसे एक सीरम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीरम नाम से जाना जाता है। अब हम रुधिर कणिकाओं में बात करते हैं कि रुधिर कणिकाओं में क्या क्या पाया जा सकता है। सबसे पहले जो पाया जाता है वो होता है आरबीसी। क्या? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। और होता है डब्ल्यूबीसी, इसमें पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स। और इसमें एक चीज और पाई जाती है जिसका नाम है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स, इसका एक नाम और आप लोग देखेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और रक्त प्लेटलेट्स की बात करें तो इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। और इसके यहाँ प्रतिशत मात्रा की बात कर लें तो 44%। और इसकी बात कर लें तो 1%। ठीक, 1% होता है। रक्त के लिए आप जान चुके होंगे बहुत कुछ। और ये और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।